नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। काफ़ी दिनों बाद आपकी हमारी मुलाकात वीडियो क्लासेस पे हो रही है। अभी ऑडियो क्लासेस ही चल रही थी। आज का जो टॉपिक है वो है मैथ सब्जेक्ट से लेकर के बाकी सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको चैनल पर मिल गई थी। मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसकी वीडियोज़ आपको अभी चैनल पर अवेलेबल नहीं थी। तो चैनल पर मैथ्स की वीडियोज़ लेकर मैं हाजिर हूँ। आज का टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस के बेहतरीन 10 क्वेश्चन। किसके? लाभ एवं हानि के बेहतरीन 10 क्वेश्चन। आपको ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको करके बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 10 प्रकार के 10 क्वेश्चन हैं और बहुत ही आसान तरीकों से मैं आपको इसको सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए मैथ्स के 10 प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग सबसे पहले वीडियोस को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। चलिए फिर वीडियो को एक बार शेयर और लाइक कर दीजिए। ये वीडियो जो है वो आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे यूपीपी की तैयारी करते हो, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, लेखपाल, चाहे जिस चीज की, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा चैप्टर है जिससे संबंधित सवाल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सरल से सरल तरीकों से आसान तरीकों से मैं आपको ये समझाऊंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 3/4 पर, अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से, ठीक है, आपको लिखा हुआ है कि अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। कितने का लाभ? 25% का लाभ। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात इस प्रश्न में आपको बताना है। जल्दी से आंसर सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए आप लोग कि इस प्रश्न में क्या आंसर आएगा। फटाफट सॉल्व करना शुरू कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट सॉल्व कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अब तक तो सॉल्व हो जाना चाहिए आप लोगों का। देखिए क्या रहा है प्रश्न में, अंकित मूल्य के 3/4 भाग पर बेचने पर 25% का लाभ होता है। कितने का लाभ? 25% का। तो मान लीजिए अंकित मूल्य हमने मान लिया 100 में के 3/4 भाग पर बेचने पर, तो 3/4 भाग इसका कितना होगा? 75। वो क्यों होगा? 100 को 3/4 से गुणा कर दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। 100 गुणे 3/4 बराबर कितना आएगा? 75। ठीक है, 75 आएगा। 100 का 1/4 भाग 25, 3 से गुणा कर दिया 75। 75 रुपए में भेजने पर 25% का लाभ होता है। यानी इस 75 रुपए में भी कितने का लाभ है? क्या बता रहा है? 25% का। कितने का लाभ है? 25% का। यानी 75 में 25 को लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, नहीं 25% को 1/4 का लाभ है। तो 1/4 के लाभ को 1/5 की कमी निरस्त करती है। तो 1/5 की कमी करेंगे 75 में तो कितना हो जाएगा? 75 का 1/5 होता है 15, और 15 घटाएंगे 75 में से तो कितना आएगा आपका? 15 घटाएंगे 75 में से तो आपका आएगा 60। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 60। ठीक है, अब देखिए क्रय अंकित मूल्य हमने माना था 100 रुपए, क्रय मूल्य आ गया उसका 60 रुपए। क्यों? जिस तरीके से हमने देखा कि 100 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ था, 3/4 बेचने पर 25% का लाभ था, तो 75 रुपए में 25% का लाभ था तो आया 60 रुपए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये हो गया 100:60। अब इसको काटेंगे किससे? 20 से काट दीजिए तो 20 पंचे 100 और 20 तिहाई 60, यानी 5:3 राइट आंसर होगा। कितना? 5:3, ऑप्शन नंबर ए। बच्चों सबको समझ आ गया होगा ये बात, तो सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये प्रश्न सॉल्व कैसे हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 2 की तरफ। अगेन बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है।
इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%, क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। कितने के? विक्रय मूल्य के 50% के। तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत है, यह बात आपको बतानी है कि क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत है। चलिए जल्दी से करके बताइए, 2 मिनट का समय है आपके पास, फटाफट कीजिए। लाभ या हानि ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कॉन्सेप्चुअल तरीके से भी इसको समझाएंगे, लेकिन आज 10 प्रश्न, बहुत ही 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने हैं। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा होगा, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए। चैनल पर जितनी वीडियोस हैं सब इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करके जरूर देखा करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, बार बार इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियोस को शेयर करेंगे तो जितने लोगों का स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे तो हमको भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा अंदर से। ठीक है, आपके लिए मोटिवेशन जरूरी तो हमारे लिए भी जरूरी। ठीक है, मोटिवेशन का जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, किसी वस्तु को के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। चलिए ये स्टेटमेंट ही करके देख लेते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%, तो मान लीजिए क्रय मूल्य है 100 का 60% कितना होगा? 60। विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, यानी 1/2 ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका? SP = 60 × 2 यानी 120। अपने आप क्रय मूल्य हमने माना था 100, विक्रय मूल्य निकल के आ गया 120, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 20। अंतर है 100 120 में, 20 रुपए का लाभ कितने पे? 100 रुपए पे मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से 100 कट गया, ऑप्शन कितना आया? 20%। 20% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात समझ में आई बच्चों? सबको समझ में आ गई होगी कि 20% का इसमें लाभ हो रहा है। ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 फिर से बहुत ही आसान लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है इसमें, दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा तो हो जाएगा। चलिए देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने 150 पेन 12 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदी। उसने 50 पेन 10% के लाभ पर बेच दिया। तदनुसार उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल लाभ 15% प्राप्त हो सके? ध्यान दीजिएगा इसको। 150 पेन 12 रुपए प्रति पेन के हिसाब से खरीद रहा है, 50 पेन 10% के लाभ से बेच दिया, और क्या हुआ? टोटल उसको 15% का लाभ चाहिए। जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। मुझे पता है कि आप लोगों को मैथ्स आती है और काफी सारे लोग जिस तरीके से पॉलिटी की टेस्ट सीरीज में आंसर करते हैं और उसके अलावा बाकी सारे वीडियोस, इससे पहले जो साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें जैसे आंसर कर रहे थे, तो पता चलता है कि बच्चों आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पता है, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो जिनको आता है वो अच्छे से तुरंत आंसर करें फटाफट, और जिनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी कमजोर है वो हमसे सीखें कि किस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब दिया जा सकता है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कीजिए, बार बार कह रहा हूं इसीलिए। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? फटाफट चलिए सॉल्व कर लेता हूं मैं ही। एक व्यक्ति 150 पेन 12 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदता है। 150 पेन खरीदता है 12 रुपए प्रति पेन की दर से। 12 0 60 और 12 कम 12 6 18, यानी 1800 रुपए उसका क्या हो गया? क्रय मूल्य। अब यही लिख लेता हूं 1800 को। 1800 रुपए उसका क्रय मूल्य हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 पेन 10% लाभ पर बेच दिया। 50 पेन 10% लाभ पर, अगर 12 रुपए पेन का मूल्य था, 10% लाभ इस पे बेचेगा तो 12 का 10% हो गया, मतलब 13.2। 13.2 हुआ ना, इतना ही तो होगा। तो चलिए 50 पेन बेच रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 50 कितना हो जाएगा?
5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ठीक है, 15 1 16, 5 1 कम 5 1 6, 660 रुपए पॉइंट, अगर इसको बढ़ाएंगे तो जी 660 रुपए 50 पेन का, 660 रुपए 50 पेन का विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। 1800 रुपए में पेन खरीदा है, ये बात आपको याद रखनी है। बाकी शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि 15% का लाभ हो, कितना शेष पेन। अब 15% का लाभ कितने पे पाना है उसको, 1800 रुपए पे, क्योंकि यही उसका क्रय मूल्य था। अब इस पे 15% का लाभ होगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 15% 1800 का कितना होगा, 270 रुपए। 270 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2070 रुपए। मतलब उसको चाहिए था 2070 रुपए। 50 पेन बेचने से कितना आ गया है उसको, तो 50 पेन 660 रुपए में बेचा था। अब घटा देंगे तो कितना आएगा, 0 और 1, 10 में से 6 गए, कितना आएगा 4 और 1, 1410 रुपए अभी उसको चाहिए। 1410 रुपए चाहिए कितनी पेन से, 100 पेन से। बात समझ में आ रही होगी, 1410 रुपए चाहिए उसको 100 पेन से। 100 पेन से 1410, तो एक पेन का मूल्य कितना हो गया, 14.1। एक पेन का विक्रय मूल्य होना चाहिए 14.1, लेकिन पूछ क्या रहा है कि शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना है उसको। खरीदा कितने पे था पेन, 12 रुपए पे, और बेच कितने पे रहा है, 14.1 रुपए पे। यानी फायदा कितने का हो रहा है उसको, 2.1 रुपए का। 2.1 रुपए का प्रति पेन फायदा है कि नहीं है। कितने रुपए पे, 12 रुपए पे, और मल्टीप्लाइड बाई 100। ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी 210/12। 210/12, और इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 17 सही 1/2, यानी 17.5%। आंसर कितना होगा आपका, 17.5%। इसको भी करूं कि ये कर लेंगे, 210/12 17.5 होगा, ये कर लेंगे कि करूं मैं, ठीक है कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 4, द कास्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, फाइंड द गेन परसेंटेज। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। फटाफट ये आंसर आप लोग करके दिखाइए, जितनी जल्दी हो सके ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए मुझे। चालीस वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ विक्रय मूल्य पे निकलेगा, फटाफट निकाल के बताइए कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। एक लाइन का प्रश्न है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आइए देख लेते हैं। 40 वस्तुओं का 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के मतलब 25 SP, ठीक है। अंतर कितने का हुआ, 15, निकलेगा किस पे, 25 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100 बराबर क्या होगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 60, 15 चौका 60, यानी 60%। कितना आंसर आया, 60%। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न था, सबको समझ में आ गया होगा। एक बार मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 5 की तरफ। अपनी वस्तुओं का मूल्य उसके लागत मूल्य से 30 अधिक अंकित करता है, यदि वह उन पर 6 सही 1/4 की छूट भी दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 30% अधिक अंकित कर लिया और 6 सही 1/4 की छूट भी दे तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा। अपनी वस्तुओं का मूल्य 30% अधिक अंकित करता है, बावजूद उसके 6 सही 1/4% की छूट भी देता है, तो फिर उसका लाभ प्रतिशत होगा। यह बात आपको बता दी। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितनी जल्दी हो सके फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है।
चलिए देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अपनी वस्तुओं का मूल्य उसके लागत मूल्य के 30% अधिक अंकित करता है। सबसे पहले तो यही बात समझ लीजिए कि मान लीजिए 100 रुपए उसका मूल्य था, लागत मूल्य था, और 30% अधिक अंकित करेगा तो कितना हो जाएगा 130। यदि वह उन पर 6 सही 1/4 की छूट भी दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब 130 रुपए पे छूट देनी है उसको, कितने की 6 सही 1/4। अब देखिए 6 सही 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 6.25, और 6.25 जो होती है वो 1/16 की भी वैल्यू है, यानी 100/16 की वैल्यू है परसेंटेज में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कितने की छूट दे रहा है 1/16 की छूट दे रहा है, तो 1/16 की छूट देने के बाद तो कितना हो जाएगा 1/16 की वैल्यू 130 की आएगी, कितनी लगभग आएगी 8.125। जब 130 में से 8.125 घटाएंगे तो घटा लीजिए 130.825 आएगा, ये हो जाएगा 875, और यहां हो जाएगा आपका 12 में से 12, और फिर से साफ साफ घटा लेते हैं। 130 में से घटाना है कितना आपको 8.125, यह आएगा 0.875, ये 121, 121.875। अब देखिए 100 से बढ़ के कितना हो रहा है 121.875, तो 21 समथिंग वाला ऑप्शन नंबर सी है। इस वजह से क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 130 का 6 सही 1/4 यानी 6.25% कितना होता है 8.125। ठीक है, 8.125 को जब घटाएंगे 130 से तो आएगा 121.875, जो कि ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। मतलब 100 से कितना ज्यादा हो गया 21.875। इस वजह से राइट आंसर होगा प्रॉफिट ऑफ 21.875% और 21 सही 7/8%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार ने 600 रुपए अंकित मूल्य की कुर्सी पर क्रमशः 15% और 20% की 2 क्रमिक छूटों पर खरीदी। कुर्सी के परिवहन पर 28 रुपए खर्च कर दिए। पश्चात उसने 545 रुपए में उसको बेच दिया। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना था, यह बात आपको बतानी है कि टोटल 600 रुपए अंकित मूल्य की कुर्सी थी, 2 छूट पर खरीद रहा है, 28 रुपए व्यय भी कर रहा है परिवहन पर, 545 में बेच रहा है। प्रॉफिट बताना है उसका कि प्रॉफिट कितना होगा। जल्दी से बताइए कि उसका प्रॉफिट कितना होगा, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। तब तक थोड़ा आराम कर लूं मैं। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए कि कितना आंसर आएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न दिख रहा होगा आप सब लोगों को, साफ साफ दिख रहा है। एक बार हाँ जी लिख दीजिए, यस सर लिख दीजिए अगर प्रश्न सही दिख रहा है, साफ दिख रहा है, ताकि आगे आने वाले दिनों में जब भी पीडीएफ बने तो आपको कोई दिक्कत ना हो। कुछ इश्यू है तो बता दीजिएगा, आगे से ठीक हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए देखिए, एक दुकानदार ने 600 रुपए अंकित मूल्य की एक कुर्सी क्रमशः 15% और 20% 2 क्रमिक छूटों पर खरीदी। चलिए हम भी खरीद लेते हैं। 600 रुपए, सबसे पहले 15% की छूट, 600 का 15% कितना हो जाएगा 90, घटा देंगे कितना आएगा 510। अब उसके बाद फिर 20% की छूट है, 510 पे 20% कितना हो जाएगा, 510 का 10% होता है 51, 20% होगा 102, 502 में से 102 घटाएंगे, 510 में से 102 घटाएंगे कितना आएगा 102 घटा लेते हैं 8, और फिर यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ हो 408, 510 में से 102 घटाएंगे आएगा 408, यानी जो उसका क्रय मूल्य है वो है 408 रुपए। लेकिन रुकिए, उसने परिवहन पर 28 रुपए भी खर्च किए हैं, तो टोटल 8 8 16 और 2 3 436, यानी उसका टोटल कुर्सी का जो लागत मूल्य आया है वो कितना आया है 436 रुपए। कितना आया है 436 रुपए। अब बेच कितने में रहा है वो
545 रुपए में। कुर्सी का लागत मूल्य हो गया कितना, 436 रुपए। विक्रय मूल्य दिखा दिया है कितना, 545 रुपए। तो ऊपर लिख लेते हैं, घटाते हैं, फिर 545 घटाएंगे 436 कितना आ जाएगा, 9 6 15, 109 रुपए। 109 रुपए उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितना रुपए पे, लागत मूल्य पे 436 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे कितना आएगा, 25%। कैलकुलेशन कर लेंगे ना, क्या कोई दिक्कत है कैलकुलेशन करने में? फटाफट कैलकुलेशन कीजिए। 109 436, 9 चौक 36, 4 एक कम 4, मतलब अपने आप कट गया 1/4 और 4 25 चौका 100, अपने आप आंसर आया कितना, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सरल लग रहा होगा आप लोगों को, जब से मैं सॉल्व कर रहा हूं आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं, आंसर आपको सरल लग रहे होंगे। मन करे तो हर का स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको आगे आने वाले उसमें दिक्कत नहीं होगी। हालांकि आप वीडियो को दोबारा बार बार रिवाइंड करके देख भी सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 27 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20 लाभ बढ़ के 20% हो जाता। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, जल्दी से बताइए। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया है, यदि उसे 27 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ बढ़ के 20 हो जाता। तो लागत मूल्य बताना है, जल्दी से बताइए आप लोग कितना आंसर आएगा इसका। बहुत ही आसान प्रश्न है, सिंपलेस्ट है, एक लाइन का सवाल है, एक लाइन में आंसर आएगा इसका, 2 लाइन की जरूरत नहीं है इस प्रश्न में। फटाफट कीजिए, वीडियो को कमेंट और लाइक करते रहिए। बहुत सारे लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, सही आंसर आ रहे हैं, राइट आंसर आ रहे हैं। अच्छा लगता है जब आप लोग प्रश्न सही करते हैं। और मेरे साथ मैथ पढ़िए, बाकी सब्जेक्ट तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं मेरे साथ, जब मैथ पढ़ेंगे तो आपको और मजा आएगी। अब भी आ ही रही होगी, समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 27 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 20% लाभ हो जाता। 15% लाभ पर बेचा गया है, अगर उसमें 27 और जोड़ दिया जाता तो टोटल लाभ हो जाता 20%। यानी ये जो 27 बराबर है कितने के बराबर है, 20 माइनस 15 के प्रतिशत के, यानी 5% बराबर कितना होगा, 27। अब टोटल 100% कितना होगा, तो इसमें 20 से गुणा कर दीजिए, 20 पंचे 100, 100% बराबर 27 में 20 से गुणा करेंगे आएगा 540, यानी उस वस्तु की कीमत कितनी रही होगी, 540। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझा देता हूं जिनको समझ नहीं आया है, कि देखिए लिखा क्या है, 15% में 27 ऐड कर देंगे तो 20% पर पहुंच जाएंगे। सवाल यही तो कह रहा है। देखिए कह रहा है, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया है, 27 रुपए अधिक, यानी 27 रुपए अधिक बेचने पर लाभ बढ़ के 20% हो जाता है। यही बात तो है। तो देखिए अब 27 यहां लिखा ही है, 15 को उधर ले जाएंगे, 20% माइनस 15%, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 27 बराबर 5%। 5% उस वस्तु का 27 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, कोई वस्तु अपने आप में 100% सॉरी 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो कितने से गुणा किया है हमने, 20 से। यहां 20 से गुणा किया है तो यहां भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 27 गुणे 20 बराबर 540। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ऑप्शन कितना सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी 540। सही है कि नहीं, आसान लगा कि नहीं, बिल्कुल आसान लगा होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, बहुत ही आसान प्रश्न है फिर से। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई है, तदनुसार एक गेंद का लागत मूल्य कितना है, यह बात आपको बतानी है। जल्दी से बताइए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई है, एक गेंद का लागत मूल्य बताइए।
जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई है। 17 गेंद बेच रहे हैं, 5 गेंद के बराबर हानि हो रही है, मतलब 12 गेंद। जो ये 720 रुपए मिल रहा है, ये अगर इसमें 12 गेंदों को बेचते हम तो 720 रुपए में ना लाभ होता ना हानि। 17 गेंद बेच रहे हैं 720 रुपए में, तो 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है ना। अगर वही 5 गेंदें ना होती तो 12 गेंद 720 में बेचते तो न लाभ होता ना हानि। तो अगर 12 गेंद का जो विक्रय मूल्य होता 720 रुपए, तो न लाभ होता ना हानि, और जब न लाभ होता है ना हानि तो समझ लीजिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य है। अगर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य है तो 720 रुपए 12 गेंदों का क्रय मूल्य होगा, और 720 एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा, 720 को 12 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 60, और यही 60 आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई होगी कि 17 गेंद अगर 720 रुपए में बेच रहे हैं, 5 गेंदों का नुकसान हो रहा है ना, और यही 5 गेंदें ना होती तब 720 रुपए में बेचते तो ना लाभ होता ना हानि, यानी क्रय मूल्य बराबर है। उस टाइम पे विक्रय मूल्य होता, 5 गेंदें हटा देते हैं, बचती कितनी है 12 गेंदें। 12 गेंदें का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 720 रुपए होता तो ना लाभ होता ना हानि। 720 को 12 से भाग देंगे, एक गेंद का जो विक्रय मूल्य आएगा या लागत मूल्य आएगा वो कितना आएगा 60। समझ में आया? समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, काहे नहीं आएगा? आप लोग बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं, काहे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आज नहीं आया कल आएगा, कल नहीं आया परसों आएगा, लेकिन तब तक हम प्रयास करते रहेंगे जब तक आप लोगों को आ नहीं जाएगा। ये बात समझिएगा। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। दो चीजें ए और बी क्रमशः 10% और 15% के लाभ पर बेची गई हैं। यदि उन पर प्राप्त लाभ की राशि एक समान रही हो तो ए और बी का लागत मूल्य कितना हो सकता है, ये बात आपको बतानी है। अगर लाभ की राशि एक समान रही हो तो लागत मूल्य कितना होगा, ये बात आपको बतानी है। जल्दी से फटाफट सॉल्व कीजिए, एक लाइन का आंसर है। ध्यान दीजिए प्रश्न पे, जल्दी से सॉल्व कीजिए फटाफट। 30 सेकंड में प्रश्न बनाना सीखिए। एक प्रश्न के लिए आपको एग्जाम में अगर आप सही से करते हैं तो 30 सेकंड टाइम है आपके पास। 30 सेकंड से ज्यादा समय लगाया आपने, समझ लीजिए कि प्रॉब्लम हुई। फटाफट खटाखट शॉर्टकट, जितना शॉर्टकट हो सके उतना सीख लीजिए, और हमसे ज्यादा शॉर्टकट तो कोई लगाता नहीं। बहुत शॉर्टकट, आराम से, बहुत आराम से समझाता हूं। कभी कभी आपको जितना बता रहा हूं उससे भी ज्यादा शॉर्टकट होता है, लेकिन समझाना भी तो है, आपको समझ में भी तो आना चाहिए चीजें। देख करके प्रश्न बता दो कितना होगा। चलिए आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब लाभ की राशि समान हो तो जो लाभ प्रतिशत होता है वो लागत मूल्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी लाभ की राशि समान होने पर लाभ प्रतिशत लागत राशि का व्युत्क्रमानुपाती होता है। लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 10% और 15%। ठीक है, लागत राशि का अनुपात क्या होगा, जब लाभ का अनुपात 2:3 होगा तो लागत राशियों का अनुमान, यह लाभ का अनुमान वो है अनुपात है, क्योंकि यहां देखिए एक चीज लिखी हुई है, लाभ की राशि समान रही है। जब लाभ की राशि समान रहती है तो लाभों का अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है लागत राशि का अनुपात। ये बात ध्यान रखिएगा। तो 2:3 हो गया तो लागत राशियों का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2। 3:2 देखिए ऑप्शन के पास चलते हैं। अब देखिए 3:2 कहां दिख रहा है आपको, 3:2 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। 0 0 0 0 0 0 कट गया, बचा क्या 3:2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। एक लाइन का सवाल था, इतनी देर से बता रहा हूं कि आपको एक ही लाइन का सवाल है। मेरे साथ पढ़ेंगे तो बिल्कुल ऐसे पढ़ाता हूं मैं, एकदम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। बस एक काम करना है आपको हमारा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, 10वें प्रश्न की तरफ। आज 10 ही प्रश्न है, बहुत ही आराम से समझाया हूं इसीलिए। चलिए 200 रुपए की लागत की कोई वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान, इतना आसान प्रश्न है, जल्दी से करिए इसको फटाफट। देखिए प्रश्न देखते ही ये मत सोचिए हाय राम ये तो बहुत कठिन प्रश्न है।
आसान प्रश्न है, बहुत कठिन मत, कठिन सोच लेंगे तो पहले ही डिमोरलाइज। अपने आप को डिमोरलाइज नहीं, मोटिवेट करना है, अपने आप को ऊपर ले जाना है, मोटिवेट करना है अपने आप को। डिमोरलाइज होने के लिए हम लोग, आप लोग नहीं हैं। हमारे साथ पढ़िए तो बिल्कुल एकदम मोटिवेशन के साथ, डिमोरलाइज होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रश्न इतने आसान कर दूंगा मैं आपके लिए कि बिल्कुल आप मतलब सातवें आसमान पे होंगे। चलिए देखते हैं, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। 200 रुपए लागत की वस्तु है, 10% हानि पर बेची जाती है, कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा? किसी को आ रहा है? जो आ रहा है आंसर करिए, जो नहीं आ रहा है हमारे साथ। जल्दी से। तो 200 रुपए लागत की वस्तु है, 10% हानि पर बेची जाती है। 200 रुपए लागत की वस्तु है, 10% हानि पर बेची जाती है, कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा? हानि 20% की हानि पर बेची जाती है, कितना होगा? 180 रुपए। अगर 5% और कम कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा? इसका 10% होगा 18 और 5% होगा 9। 180 में से 9 घटाएंगे 171। कितना आया? 171। 171 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि 200 रुपए की वस्तु थी, 20% की हानि 180, 5% की और हानि 171। चलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कल मिलते हैं, धन्यवाद।